नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस शो के माध्यम से जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो ज्ञान आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जा रहा है। और ये ज्ञान बांटने के लिए हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपने इस शो पर अलग अलग ग्रहों के बारे में बात की, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी राशि तो बहुत अच्छी है, हमारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे किसी की राशि बहुत अच्छी होती है, किसी का हॉरोस्कोप बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं। तो क्या किसी का हमारे साथ जुड़ने से भी हमारी ज़िंदगी के जो हमारे हॉरोस्कोप के स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं उनका असर जो है वो चेंज होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब भी लाइफ पार्टनर हमारी लाइफ में आता है तो हम कहते हैं हमारा काम बढ़ गया, हम कहते हैं हमारा काम कम हो गया। ऐसा कैसे? जैसे कि आप जेंट्स हो, आपके घर में बहू आएगी तो आपके घर में शुक्र आया जो आपके लिए अच्छा या बुरा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका लगन कौन सा है। अगर आपका लगन गुरु है तो गुरु और शुक्र दोनों ही एंटी हैं एक दूसरे, और वो शुक्र है राक्षसों का गुरु और गुरु हमारा गुरु है, और दोनों भी कम नहीं है एक दूसरे से। शुक्राचार्य मुर्दे बंदे को भी जिंदा कर देते हैं, शुक्र देवता ऐसे हैं। और जो हमारे गुरु हैं, गुरुओं के गुरु महादेव, और क्या करते हैं वो भी सारी सृष्टि को अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए कैसे ये खराब होता है या सही होता है? जैसे कि आपका शुक्र पहले से ही 6 हाउस में पड़ा है और पापी ग्रहों के साथ पड़ा है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बात आपके पते की बात है सारी। मान लीजिए कि आपका शुक्र 6 हाउस में पड़ा है और ऊपर से आपकी शादी हो गई, और शादी होने के कारण शुक्र आ गया 7वें हाउस में, और जो 6 हाउस में शुक्र देव पड़े थे वो 12 हाउस के मालिक थे। 7वें घर में आ गए, डेली इनकम को रोक दिया। इसीलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कोई दूसरा जीव आता है, वो कौन सा जीव है और कौन से ग्रह के साथ रिलेटिव करता है। इसीलिए अगर आपके घर में आता है तो कौन सा ग्रह खराब होता है, या मान लो कि आप लड़की हो, आप उनके घर जा रहे हो तो आपका गुरु जो हस्बैंड होता है गुरु होता है। आपका गुरु पहले से बहुत अच्छा था और एक और गुरु आ गया तो फिर भी आपके साथ झगड़ा रहेगा। कई दफ़ा ऐसे ग्रह होते हैं। लेकिन शुक्र 6 हाउस में मैं बात कर रहा था, 6ठे हाउस में जब भी शुक्र होता है तो जब भी घरवाली आती है घर में प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। 6ठा हाउस होता है हमारा पताल का। क्या हुआ? पताल में से शुक्र को निकाला, 7वें हाउस में आ गया। लेकिन अगर आप उसे 12 हाउस में ले जाओगे, कैसे? अगर आप फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर रखोगे तो शुक्र सही रहेगा। कितना अच्छा उपाय है ये, बहुत आसान। अगर शुक्र देव खराब है तो उसको फर्स्ट फ्लोर पे रखिए, ना तो आप परेशान होंगे ना आपकी पार्टनर परेशान रहेगी। जी बिल्कुल। शुक्र की बात करें तो शुक्र बड़ा ही एक सबका ही फेवरेट जो है प्लैनेट होता है। मेरा खुद काफ़ी फेवरेट प्लैनेट है शुक्र, क्योंकि शुक्र के बारे में जहाँ तक हमने सुना है, प्रोफेसर साहब तो कहते हैं कि शुक्र हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेस दिलाता है, हमें फेम दिलाता है, हमारा नाम होता है। तो अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र का हमारी लाइफ में इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस रहती है? जितना आप ये फिल्म इंडस्ट्री देख रहे हो ना, इसमें जितने भी एक्ट्रेस, उसका शुक्र बढ़िया होता है। जो मेहनत करते हैं और उनका नाम नहीं हो पाता, उसका शुक्र देव खराब होते हैं। और शुक्र देव को बहुत आसान है अच्छा करना, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शुक्र देव कहाँ पड़े हुए हैं। क्या आपकी वाईफाई, क्या आपने ग्राउंड फ्लोर पे रखा या फर्स्ट फ्लोर पे रखा, या आपने 4th माले पे रखा या 12 माले पे रखा, कहाँ पे रखा और क्या फ़र्क पड़ा?
ये जो आपकी कुंडली ही बताएगी। लेकिन जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, जितना भी मीडिया है, ये राहु से आता है, लेकिन शुक्र चमकाता है। बहुत से ऐसे ग्रह हैं और जो आपको मीडिया में और जो कलाकारी में, जैसे कि आप इन्होंने शुक्र की बात की, अब मैं शुक्र के ही बारे में बताऊंगा। ये जो हमारे कलाकार होते हैं ना, उनका भी शुक्र ही बढ़िया होता है। और साथ में बुध देव बहुत बढ़िया होते हैं। जो वाणी का कार्य करते हैं वो बुध देव होते हैं। जितने भी कलाकार होते हैं उनका बुध और शुक्र का मेल होता है। और जिसका शुक्र बढ़िया, उसको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में बैठे सब कुछ मिलता है। जी बिल्कुल, यानी कि शुक्र की बात करें तो शुक्र सबका ही एक फेवरेट ग्रह है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि शुक्र से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर शुक्र खराब हो या नीच का हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शुक्र भी नीच का होता है और खराब होता है प्रोफेसर साहब? शुक्र देव कहते हैं ना, गुरु के घर में गुरु जाएगा तो उच्च का माना जाएगा। अगर कोई गुरु उनको आमंत्रित देगा कि हमारे घर में आइए, अगर शुक्रदेव गुरु के घर में जाते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। अगर शुक्रदेव बुध के घर में जाता है, बुध है नपुंसक, अगर बुध के घर में जाएंगे तो नीच के माने जाते हैं। लेकिन शुक्रदेव अगर जिसकी अच्छे होते हैं, 12वें घर में शुक्र होता है, उनको लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। शुक्र को सबसे ज़्यादा और बहुत सस्ता उपाय है, वाइट कपड़े रखिए और परफ्यूम लगा के रखिए, शुक्रदेव अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर शुक्रदेव खराब हैं, कौन सी राशि में पड़े हैं, तो फिर और उपाय बनते हैं। जैसे कि अपनी बेडशीट वाइट रंग की रखिए, अपने जो कार्टन हैं, पर्दे हैं, वो वाइट रंग के रखिए। बहुत आसान है शुक्रदेव को ठीक करना। जी बिल्कुल, यानी कि शुक्र के उपाय भी हैं, नीच का भी होता है शुक्र। लेकिन अगर नीच का हो, खराब हो शुक्र, तो हमारी लाइफ में क्या क्या परेशानियां हैं जो प्रोफेसर साहब वो आ सकती हैं? सबसे पहले लग्जरी लाइफ मुश्किल से मिलती है, मिलती ही नहीं। लग्जरी लाइफ जितनी भी है हमारी, गाड़ियों, व्हीकल, मकान, कोठी के सुख, ये शुक्रदेव ही देते हैं। जो हमारी पहचान सोसाइटी में, ये शुक्रदेव ही देते हैं। अपने कपड़ों का कैसे पहना आपने, ये शुक्रदेव ही देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, ये शुक्रदेव ही देते हैं। आप चलते हो, लोग दूर से देखते हैं, ये शुक्रदेव की ही देन है। शुक्रदेव को अगर आपके खराब हैं, फिर आपका नाम नहीं हो पाएगा, गाड़ी, व्हीकल, मकान, कोठी के सुख नहीं मिलेंगे। शुक्रदेव को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सभी ग्रह ज़रूरी है। सब, कोई भी ग्रह किसी से कम नहीं है, लेकिन शुक्र को तो बहुत आसान है मनाना। वाइट कपड़े पहनिए, घर में अगरबत्ती खुशबू आनी चाहिए, कोई भी परफ्यूम लगा के रखिए, देखिए फिर। बिल्कुल, यानी कि अगर शुक्र खराब हो तो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं वो इच्छाएं जो हैं आपकी पूरी नहीं होती। हम अगर अपनी हॉरोस्कोप की बात करें, हम अलग अलग प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने हमें ये भी बताया कि अगर हम मीडिया लाइन में हैं तो शुक्र हमारा ठीक होना, अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए, हमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन क्या हमारे हॉरोस्कोप, हमारी कुंडली हमारे प्रोफेशंस को इंडिकेट करती है? क्या एक कुंडली देखकर आप कह सकते हैं कि ये इंसान इस प्रोफेशन में जाएगा, ये इंसान इस प्रोफेशन में जाएगा? जी हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं पहले ही बच्चे की कुंडली दिखानी चाहिए कि वो 10th हाउस का कौन मालिक है और उसको कौन सा ग्रह रूल कर रहा है। जो 10th हाउस होता है हमारा कर्म, और कर्म का भाग्य मैंने पहले से बताया 6ठा हाउस होता है। और कर्म का जो हमारा अचानक लाभ, जो हमारा 5th हाउस होता है, कर्म का 5th हाउस यानी कि हमारा 2nd हाउस। ये तीनों घर अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपका अगर राहु 10th में बैठा है तो मीडिया लाइन चुननी चाहिए, अगर मंगल बैठा है तो डॉक्टरी चुननी चाहिए, अगर सूर्य बैठा है सरकारी जॉब में जाना चाहिए। कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, उसको कौन देख रहा है, ये भी साथ में ज़रूर ऐड करेंगे। लेकिन हर प्रोफेशनल हर ग्रह को रूल करता है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई के समय भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए कि हम 10th के बाद कौन सी स्टडी में इसको लेके जाएं और कौन सी स्टडी करेगा। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ग्रह भी अपनी जगह पर ठीक है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम देखें भी इसका ये मंगल बैठा है, ये
नॉन मेडिकल में नहीं जाएगा, मेडिकल में जाने के लिए ठीक है, सूर्य भी मेडिकल में लेके जाता है। तो हम क्या करें, बच्चे को मेडिकल में डालते, बच्चा कहता है नॉन मेडिकल मैंने करनी, जिद करता है मैंने नॉन मेडिकल करनी है, और हम कहते हैं ग्रहों के हिसाब से ये मेडिकल करेगा। उसके लिए आपको उपाय की ज़रूरत है दोस्तों, उपाय ज़रूर करवाइए कि उसका सूर्य डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तभी बच्चा नॉन मेडिकल में जाने के लिए तैयार हुआ है। इसीलिए कुंडली को ध्यान में रखते हुए उपाय जरूर करवाने चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि हमारे हॉरोस्कोप और हमारी जो कुंडली है हमारे प्रोफेशंस को भी इंडिकेट करती है, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने इस शो पर हमें बताया। तो बिल्कुल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, एक ऐसा कोर्स चूज़ कर लेते हैं प्रेशर में आकर जो उनसे कंप्लीट नहीं हो पाता है, बार बार वो फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनके जो स्टार्स हैं या उनके जो ग्रह हैं उनको उस कोर्स के लिए जो फेवर ना करते हों। सो प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है अपने बच्चों के रिगार्डिंग तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और इनका ईमेल आईडी, इनके एड्रेसेस लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बात आज इस शो पर हम अपने प्रोफेशंस के बारे में करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशंस के साथ ज़रूर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रह हैं जो हमारे अलग अलग प्रोफेशंस को इंडिकेट करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेसर साहब परेशान हो जाते हैं, जॉब में एक जगह टिकते नहीं हैं, बार बार ट्रांसफ़र्स होती हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उनका मन भी नहीं होता, फैमिली कहीं और होती है और काम कहीं और जाकर करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारी जॉब जो है वो हमारे फेवर में नहीं रहती और बार बार जो स्थान है वो परिवर्तन में आता है। अब बात आएगी राशियों की। मैं सभी को बोलता हूँ, चाहे आप रेड बुक करते हो, राशियों को मत भूलिए। कौन सी राशि 10th हाउस में पड़ी है, 10वें घर में कौन सी राशि पड़ी है? अगर द्विष भाव राशि है तो क्या करेगी, काम पर जाओगे फिर काम छुड़वाएगी, और काम पे द्विष भाव चर राशि है तो क्या करेगी, कभी भी आप टिक के काम नहीं करोगे। अगर स्थिर राशि है तो टिक कर काम करोगे आप। अगर स्थिर राशि है, मान लो कि वृष राशि है, स्थिर राशि आ गई, अगर उसके ऊपर ग्रह चंद्रमा आ गया तो भी नहीं टिकने देगा। इसीलिए देखिए कौन सी राशि बैठी है और उसके ऊपर कौन सा ग्रह बैठा है और उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर जॉब नहीं टिक रही तो इसका मतलब द्विष भाव राशि या चर राशि आपके 10th हाउस में पड़ी है। कई दफ़ा मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं हम काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं टिकता। फिर बात आ गई राशियों की। सेकंड हाउस हमारा संचित धन का होता है। सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, अगर स्थिर राशि पड़ी तो पैसा जुड़ेगा, अगर राशि पड़ी है चर राशि तो चला जाएगा। उसके लिए आपको फिर से किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप कोई भी आपके नज़दीकी होगा वहाँ जा सकते हैं, जो आपकी समझ में आए वहाँ जाए। बिल्कुल, यानी कि ये भी हमारे कुंडली में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे कि हम एक जॉब पर एक जगह टिक नहीं पाते हैं, बार बार या जॉब हमें बदलनी पड़ती है या हमारी बार बार ट्रांसफ़र्स होती है। तो इसका भी उपाय आप करा सकते हैं, इसके बारे में भी आप और जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना होगा। आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं। उसके लिए आपकी सुविधा के लिए हमने इनका फ़ोन नंबर, इनका एड्रेस और इनका ईमेल आईडी अपनी इस टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। अब इन्होंने जैसे बात की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऐसी ही बातों से परेशान हैं, बार बार जॉब चेंज हो रही है, बार बार उनकी जॉब में दिक्कतें आ रही हैं, प्रोफेशन बदल रहा है या बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी उन्हें तरक्की नहीं मिल पा रही है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। प्रोफेसर साहब, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है कि हम बहुत कमाते हैं, पैसा आ रहा है लेकिन जुड़ता नहीं है। अगर किसी को शॉपिंग करने का शौक़ है तो बेइंतहा शॉपिंग हो रही है या फजूल खर्ची में हम पैसा है जो उड़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके लिए भी हमारे स्टार्स हमें नहीं फेवर करते कि हम अपने पैसे को जोड़ कर रखें? जितना भी पैसा हमारा आता है ये गुरु ग्रह से आता है। मैंने देखा है 90% लोगों का गुरु खराब होता है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि गुरु कैसे खराब होता है। अगर कोई भी लेडी कानों में आर्टिफिशियल डालती है तो गुरु खराब होता है। अगर कोई भी लड़की गले में गोल्ड धारण करती है, कानों में गोल्ड धारण करती है और कभी कभी जब बिंदी या टीका लगाती है केसर या हल्दी का, तो गुरु अच्छा होता है। गोल्ड धारण करने से गुरु अच्छा होता है हमारा।
इसलिए गुरु को पहले ठीक कीजिए। आपका गुरु आपका हस्बैंड यानी कि घर वाला है। जब कभी भी घर में आए तो उसे पानी का गिलास दीजिए और उसके पाँव को हाथ जरूर लगाइए, चाहे सोते समय, चाहे जैसे भी, चाहे वो जब भी आए उसके बूट उतारिए। कैसे भी जो लड़की अपने हस्बैंड के पाँव को हाथ लगाती है उसका गुरु ग्रह अच्छा होता है और कभी भी ऐसे नहीं दिखती आती कि हमारे पास पैसा नहीं टिका। ऐसे ही अपना धर्म निभाते रहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ऐसा इन्होंने उपाय बताया प्रोफेसर साहब ने, खास करके उन औरतों के लिए जिनके पास पैसा नहीं टिकता है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका गुरु ज़रूर खराब है और उनको अपने हस्बैंड्स की सेवा करनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा उपाय है और मुझे लगता है कि ये उपाय सुन के कहीं ना कहीं जो हस्बैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे कि कोई ना कोई एक अच्छी राय है उनकी वाइफ्स को, उनकी बीवियों को इस शो पर ज़रूर मिली है। खैर, ये तो हमने औरतों की बात की, लेकिन प्रोफेसर साहब जिन पुरुषों का जो है गुरु खराब हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा पूछा इन्होंने। पुरुषों का गुरु खराब होता है तो पुरुषों का गुरु होता है उनके बड़े बुजुर्ग। उनकी सेवा करनी चाहिए, सुबह उठते ही उनके पाँव को हाथ लगाना चाहिए। और पुरुषों का सबसे बड़ा ग्रह होता है जो पुरुष के लिए, वो शुक्र होता है, पत्नी। उसके सभी सुख शुक्र से मिलते हैं। ऑफिस से आते समय चाहे फ़ोन पे पूछ ले, क्या 5-10 रुपए के गोलगप्पे ले आओ, वो भी बहुत पसंद करती हैं। कुछ भी ऐसे आप फ़ोन कीजिए और पूछिए क्या लाऊं आपके लिए। पत्नी तो इसमें ही खुश हो जाती है। जो इंसान अपनी पत्नियों को खुश रखते हैं उसका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, पैसा आता है। और बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए उसे संभालने के लिए। बहुत आसान उपाय होते हैं, दोस्तों कीजिए फिर बताइए। जी बिल्कुल, अंधेरों से उजाले की ओर तो हम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं मुझे लगता है वो भी ज़रूर संवर जाएंगे, वो भी ज़रूर बनेंगे और कहीं ना कहीं जो खटास है आपके रिश्ते की वो भी इन उपायों से ज़रूर दूर हो जाएगी। सो आप बने रहिए शो के साथ, क्योंकि इस शो पर हम आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी के हर मुश्किल को उसका समाधान करने की हम इस शो पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें ही हैं जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लाती हैं, हमें मानसिक तौर पर जो है परेशान करती हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी पर अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं खुशी का आभास आपको ज़रूर होगा। क्योंकि शो पर हम आज इन प्रोफेसर साहब से बात कर रहे हैं, तो बात करते करते ही हम काफ़ी खुश हैं जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं। तो सोचिए, अगर सुनकर ही इतनी खुशी मिल रही है तो ऐसे उपायों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशी आएगी। जी बिल्कुल, अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है उसके लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनका आपकी सुविधा के लिए हमने इनका फ़ोन नंबर, इनका एड्रेस और इनका ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। दर्शकों, ये शो लेकर आने का माध्यम, इसका मतलब हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको घर बैठे ज्योतिष के बारे में ज्ञान दे रहे हैं जो अब तक आप तक नहीं पहुंचा है, चाहे किसी भी माध्यम से हो। और ये हमारी कोशिश है, हमें पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस शो से जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर साहब तक भी पहुँच रहे हैं, इन्हें भी कॉल कर रहे हैं तो इनके पास भी आ रहे हैं और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक अपनी प्रॉब्लम से निजात पा चुके हैं, अपनी परेशानी का समाधान करवा चुके हैं। सो आज इस शो पर हम बात करें अलग अलग प्रोफेशंस की, किस तरह से हमारे ग्रह हैं हमारे प्रोफेशंस को इंडिकेट करते हैं, या हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें किस तरह से हमारे किस मोड पर लेकर जाती हैं। अब हम बात करें उन लोगों की, प्रोफेसर साहब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि हमारा बनता बनता काम बिगड़ गया, हमने काम शुरू किया था बहुत तेज़ी से, बहुत जोश से, बहुत खरोश से, लेकिन कुछ दिनों बाद एकदम से डाउन। तो ये जो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में या किसी बिजनेसमैन की लाइफ में, वो क्यों आती है? चंद्र जब भी वीक होता है तो बनते बनते काम बिगड़ते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, चंद्र वीक की निशानी है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एनर्जी आपके साथ रहती है हमेशा। अगर आप पॉजिटिव हो, मैं ये काम करना है और करने जा रहा हूँ तो काम बनेगा, ये चंद्र की निशानी है। चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कुंडली में, और साथ में बुध ग्रह को भी स्ट्रांग रखिए, क्योंकि बुद्धि जब तक आपका साथ नहीं देगी तब तक आप वो काम को अपना नहीं सकोगे जो आप चाहते हो। चंद्र स्ट्रांग, सबसे पहले चंद्र कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए। और चंद्र हमारे माँ है,
माँ के पांव हाथ लगाइए, पहले चंद्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसका चंद्र स्ट्रॉन्ग है उसने पूरी दुनिया को हासिल कर लिया। और बुध आपकी बहन, बुआ, मासी, जो इस रिश्तों को, इन रिश्तों को आदर सम्मान करते हैं, वो अपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हासिल नहीं कर सकते। ये दो ग्रह हैं जो आपको सबसे पहले नंबर पर पहुंचाते हैं। ये रखिए याद, चंद्र और बुध। पहले चंद्र को ठीक कीजिए। जी बिल्कुल, यानी कि ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप ऐसे ग्रहों को अपनी फेवर में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है जो वो दिखना और महसूस होना शुरू हो जाएगा। बात चलिए आज इस शो पर प्रोफेशंस की। ऐसे भी लोग हैं जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या पूरे नहीं होते या डाउन हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे लोगों की, ऐसी सिचुएशन की, प्रोफेसर साहब क्या होता है कि पार्टनरशिप में काम करने का आजकल काफ़ी ज़्यादा हमने ट्रेंड सुना है कि एक जाना कोई पैसा नहीं लगाता, पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। अकेला पैसा लगा रहा था, काम अच्छा चल रहा था, जैसे कि पार्टनरशिप में जैसे ही आए काम मंदा हो गया। तो क्या ऐसा होता है कि किसी के साथ जुड़ने से भी हमारा काम है जो वो बिगड़ सकता है? हमारा 7वां हाउस होता है पार्टनरशिप का। पहले आप देखिए कि आपका 7वां हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है? मान लो लीजिए कि मंगल ग्रह बैठा है। अगर मंगल ग्रह 7वां हाउस में बैठा तो कभी भी पार्टनरशिप आपकी नहीं निभेगी, आपको नुकसान होगा। अगर सूर्य बैठा है तो और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए 7वां हाउस को ज़रूर देखिए कि पार्टनरशिप करने से पहले कि 7वां हाउस हमारा कैसा है, ठीक है, उसमें ग्रह कौन सा बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है। अगर अच्छा बैठा है तो ही पार्टनरशिप आपको फ़ायदेमंद होगी। बिल्कुल, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप में पढ़ने से पहले एक बार अपना हॉरोस्कोप ज़रूर एनालिसिस करवा लीजिए कि किस तरह से आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, कि क्या वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसके लिए आप एक बार अपना कुंडली जो ज़रूर दिखा लीजिए, ज़रूर चेक करवा लीजिए और फिर इस फैसले पर आप सोच सकते हैं। ये ना हो कि आप अपनी मेहनत का पैसा आपने लगाया हुआ है किसी बिजनेस में, अच्छा चल रहा है और पार्टनरशिप में आके वो अपना मेहनत का पैसा, जो कमाया हुआ पैसा है, वो भी आप डुबो दें। ऐसा है कि 7वां हाउस का धन भाव जरूर देखिए, यानी कि आपका 8 हाउस पार्टनरशिप का, यानी कि धन वो कहाँ पे है। अगर आपके 8 हाउस का मालिक 11 हाउस में पड़ा है, यानी कि 7वां हाउस का धन भाव का मालिक, यानी पार्टनरशिप का धन अगर आपके 11 हाउस में पड़ा है, आपके आय में पड़ा है, तो आपको पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा फलेगी। ऐसे ही आपने देखना है कि आपका धन भाव का मालिक कहीं आपके पंचम में तो नहीं पड़ा, यानी कि पार्टनरशिप की आय में, और आपका धन भाव का मालिक कहाँ पर पड़ा है। पार्टनरशिप देखने के लिए बहुत से ऐसे घर हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि छठा हाउस, यानी कि अपने पार्टनरशिप का व्यय होगा या नहीं होगा। अपने पार्टनरशिप का धन, यानी कि 8 हाउस, आपके पार्टनरशिप का अचानक लाभ, यानी कि पंचम, आपका लाभ उनका पंचम। बहुत से ऐसे घर हैं जिनको देखना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि वो भी बताया कि किस सिचुएशन में आपको पार्टनरशिप जो है सही रहेगी और आपके फेवर में रहेगी। तो ये भी आपको बताया, ये भी आप ज़रूर सोचिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी शो पर इतनी ज़्यादा विस्तार से जानकारी अभी तक मिली होगी। तो जो हमारे शो का मकसद है वो कहीं ना कहीं हमें सार्थक होता नज़र आ रहा है कि हम ऐसे ज्ञानी के साथ बैठे हैं, प्रोफेसर साहब के साथ बैठे हैं। प्रोफेसर ज़रूर इनके नाम पर लगा है, पर लेकिन जैसे इनकी नॉलेज है, मुझे लगता है कि इन्होंने प्रोफेसर होने का जो मतलब है वो भी सिद्ध कर दिया है कि इन्होंने एक तरह के प्रोफेसर ही हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के या वास्तुशास्त्र के या एस्ट्रोलॉजी के, जिस तरह से भी हमारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। अगर अब हम वास्तु की बात करें, क्योंकि प्रोफेसर साहब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में नहीं बल्कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं। तो अगर हम वास्तु की बात करें तो प्रोफेसर साहब, क्या वास्तु कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में असर डालती है? साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, वो अग्नि का घर है, शुक्र का घर है, वहाँ पे आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप अगर वायव्य कोण, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में सोओगे तो आप बिजनेस में ग्रोथ करोगे। आपका
प्रोफेशनल, यहाँ पे आपका ऑफिस है, वो कौन से कोण में आपने बना रखा है, और कौन से कोण में आप, अगर किसी फैक्ट्री है या मशीनें हैं, कौन से कोण में लगा रखी है, ये बहुत बड़ा महत्व है। हमेशा मैंने पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारा साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है हमारा हॉट जोन होता है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है ये वो कूल जोन होता है, उसको खुला छोड़ना चाहिए और साउथ वेस्ट को हैवी छोड़ना चाहिए। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, लेकिन बारीकी में, इतना बारीकी में है कि आपको कौन से दक्षिण में या पूरब में या ईस्ट में दीवार कहाँ पे होनी चाहिए और दरवाज़ा कहाँ पे होना चाहिए, दीवार कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नीची होनी चाहिए, ये बहुत महत्व रखता है। एक छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि एक पोट आपने ले लिया, कौन से कलर का ले लिया, येलो रंग का पोट, अगर आप वेस्ट में लगाते हो खाली पोट, तो देखिए आपके कितने रंग में रंग जाओगे, इतना पैसा आपके पास आएगा। एक छोटा सा उपाय देखिए, वास्तु कितना बड़ा महत्व करता है। एक खाली पोट ही आपको कितनी तरक्की दिला सकता है, तो पूरा वास्तु क्या करेगा। बिल्कुल, यानी कि ऐसे रोज़मर्रा की हमारी रूटीन्स हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष ज़रूर लेकर आती हैं अगर वो गलत हो। तो इस रूटीन को समझना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो रूटीन के बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले शोज़ में कि हमारी रूटीन है वो किस तरह से होनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली बन सके। लेकिन आज के शो पर बस इतना ही। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को कोई मैसेज ज़रूर दें, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर यही भी मैसेज दूंगा कि अपने बड़े बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए और घर में खुशियाँ लेकर आइए। खुशियाँ कैसे आती है, घर में कभी भी तस्वीर भी लेके आते हो ना, उस तस्वीर में ये देखा करो कि खुशी की लहर जाग रही है, कोई अच्छी किरण दिख रही है हमें। अगर हम करते हैं उदासी वाली तस्वीरें ला के आते तो घर में उदासी होगी। जैसा ही आप जो देखोगे वो ही पाओगे। एनर्जी पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव ही मिलेगा आप सबको। बिल्कुल दर्शकों, आज के शो पर इतना ही। प्रोफेसर साहब, इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, हम इसी तरह इनसे रूबरू होते रहेंगे अपने आने वाले शोज़ में, क्योंकि इन्हें जितना ज्ञान है, जितना ज्ञान अब तक इन्होंने हमारे शो पर हमें दिया है, वो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग इस शो में जुड़ भी रहे हैं, इस शो से जुड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला रहे हैं इनके छोटे छोटे उपायों से। सो आप इन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर और इनका एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। आज के शो पर इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार।